बज़ाहिर तो ये बजट अच्छा है, जिसमें जो हमारी बहुत मोटी मोटी बातें मानी गई हैं। हर साल जो है ना हम एक चीज़ बात करते हैं कि इसकी बेस जो है ना टैक्स पेयर्स की बेस को बढ़ाएं। गवर्नमेंट जो है ना टैक्स पेयर्स की बेस को नहीं बढ़ाती। बज़ाहिर जो मैंने अभी तकरीर सुनी है शौकत तरीन साहब की, वो तो काफ़ी फ्रेंडली लग रहा है। 10% उन्होंने तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं, एक तो वो एक बहुत अच्छा इनका है मुकाम है। 17,000 से 20,000 क्यों? इनकी अपनी फैक्ट्री हैं। 20,000 में घर का बजट बन सकता है गरीब आदमी का, तो फिर ये कैसे हम कह सकते हैं? कितना होना चाहिए था यार कम से कम 50,000 होनी चाहिए तनख्वाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, वफाकी बजट 2021-22 पेश किया जा चुका है। इसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी का रद्दअमल क्या है, आइए जानते हैं। जी काशिम भाई, ये बताएं कि बजट क्या होता है और ये जो मौजूदा बजट फेडरल बजट आया है 2021 और 22, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बजट तो पहली बात है, एस्टिमेशन है अगले साल के लिए कि आपके एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, इनकम्स कितनी होंगी, कहाँ से आप अपने इनकम के रेवेन्यूज़ को जनरेट करेंगे और आपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे करना है। जहाँ तक अब इस बजट को देखने की बात है तो बज़ाहिर तो ये बजट अच्छा है, जिसमें जो हमारी बहुत मोटी मोटी बातें मानी गई हैं कि जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके इख्तियारात को कम किया गया है, टैक्स पेयर्स के इख्तियारात को बढ़ाया गया है, सेल्फ असेसमेंट को एक्सेप्ट किया गया है, SME के रेट को कम किया गया है, टियर 1 में जो आपके फर्नीचर के जो शोरूम्स थे उसके एरिया को डबल कर दिया गया है। आपका जो SME है उसको अगर आप 10 करोड़ तक हैं तो उसके टर्नओवर टैक्स को 0.5% कर दिया गया है, या उसकी जो इनकम होगी उसका 7.5%, जो 25 करोड़ तक की जो SMEs हैं उसके रेट को 0.5% करके और उसके रेट को 15% कर दिया गया है। तो देखें, बज़ाहिर तो ये बेहतर किया गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो टर्नओवर टैक्स है AOPs का और इंडिविजुअल्स का, उसकी लिमिट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया गया है। यानी इसका यह मतलब है कि जो मिनिमम टैक्स 1 करोड़ के ऊपर लग जाता था 1.5%, वो अब 10 करोड़ पे लगेगा, और उस 1.5% की शरह भी थी उसको 0.25% कम करके 1.25% कम कर दिया गया है। तो ये लोकल इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने मराद दी हैं। आपकी ऐसी गाड़ियाँ 800 सीसी की जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनेंगी उसके ऊपर सेल्स टैक्स की शरह को कम किया गया है, FED को कम किया गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाया गया है। तो बज़ाहिर तो जो नज़र आया, जो सुना, वो अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंट वो होता है जो आपके SROs आते हैं, और जब SROs आएंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि सुनने और करने में कितना फ़र्क है। जी, क्या ये बजट जो 2021-22 है, इस पे आपका क्या रद्द? देखिए जी, बात ये है कि अगर ये हर साल की तरह जो है बजट्स में तो बहुत अच्छी बातें भी की गई हैं, लेकिन अगर हर जगह हर साल जो है ना हम एक चीज़ बात करते हैं कि इसकी बेस जो है ना टैक्स पेयर्स की बेस को बढ़ाएं। गवर्नमेंट जो है ना टैक्स पेयर्स की बेस को नहीं बढ़ाती। ये जितने भी लॉज हैं वो उन सिर्फ कम जो टैक्स पेयर है ना उनके लिए बने हुए हैं। जितना जो टैक्स का लोड आता है, इन्होंने जो है ना वो 1800 अरब रुपए का जो लोड डाल दिया है ऊपर, तो वो सिर्फ उसी के ऊपर आएगा जो ऑलरेडी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है। तो ये जो है ना ये एक जो बात ना हमें समझ में नहीं आ रही अगर इसमें गवर्नमेंट जो है ना। दूसरी ये बात है कि इंजीनियरिंग सेक्टर पूरी दुनिया में जो है ना वो 54% ऑफ द इंडस्ट्री है। तो हमेशा ये जो है ना लाइट इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ना, या जो इवन हैवी इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं करते और उसमें कोई मराहत नहीं देते। और वो आज भी जो चाइना से माल आ रहा है, वो चाइना से माल जो है वो सस्ता आ रहा है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो महंगी हो रही है। इसलिए जो इसमें जो बहुत सारा जो SME सेक्टर है ना वो जो है ना तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो आई होप इंशाल्लाह अब अल्लाह करे कि इन द कमिंग डेज़ के अंदर जो है ना इसके ऊपर जो है ना कोई और कुछ क्या रद्दअमल है आपका ये जो फेडरल बजट 2021-22? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर जो मैंने अभी तकरीर सुनी है शौकत तरीन साहब की, वो तो काफ़ी फ्रेंडली लग रहा है। अभी डिटेल्स आएंगी तो सही पता लगेगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी चोटें लगती हैं जो खुफिया होती हैं, बाद में पता लगता है। बजट में अक्सर हाँ, बजट पे असर है, इसलिए बड़ा केयरफुल किस्म का मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो ये सीम्स टू बी बिजनेस फ्रेंडली एंड पब्लिक फ्रेंडली। हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस? क्या वो नए टैक्सेस लगाएंगे या नए टैक्स पेयर ढूंढेंगे? अगर तो वो नए टैक्स पेयर ढूंढते हैं फिर तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत थोड़े लोग टैक्स देते हैं। लोगों टैक्स पेयर की तादाद बढ़ानी होगी।
तो वो बड़ा ज़रूरी है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। वो तो उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख जो है नए टैक्स पेयर्स ढूंढे ढूंढ लिए हैं या अभी ढूंढने। हाँ, अगर तो वो बढ़ जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट को आसानी होगी और फिर एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन पे प्रेशर नहीं आएगा। क्या रद्द-ए-अमल किया है इस बजट के? आपने देखा है, जैसे बजट सुना हमने सबने बैठ के, बजट में इतनी ज़्यादा चेंजिंग तो नज़र नहीं आ रही। एक तो 10% उन्होंने तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं, एक तो वो एक बहुत अच्छा इनका है मुकाम है। दूसरा ये देख लें आप, जो उन्होंने बजट के हवाले से बात की है, जो एक तो महंगाई, छोटे ताजर को कोई लीव नहीं दिया गया। हमारा मकसद है छोटे ताजरों को लीव दिलवाना। इंशाल्लाह ताला लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हम इस पे दोबारा उनको लिखेंगे कि छोटे ताजर जो A1 शटर है, जो एक दुकान है, जो एक छोटा ताजर है, उसके लिए कोई लीव पैकेज दिया जाए, जिससे कोविड, जैसे आपने देखा है पिछले 2 साल से कोविड से लोग अब डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। छोटा ताजर पिस गया है, किसी की सुनाई नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला मनी बजट में जाकर छोटे ताजरों को लीव दिलवाएंगे। इस बजट के ऊपर आप क्या जी, बजट के ऊपर क्या बात करूं कि गैर वाज़ेह बजट है। जो भी इंसेंटिव देने की बात की गई है वो गोल मोल है, उसकी तफसील जो है उसकी अभी उसका हमें इंतज़ार है कि अगर बजट के अंदर जो भी इस्लाहात की बात की गई है, इंसेंटिव की बात की गई है, उसकी डिटेल नहीं दी गई। तो मैं समझता हूं कि टैक्स टारगेट जब बढ़ा है कि जी टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जाएगी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डेफिनेटली लगेंगे। तो ओवरऑल मैं इसको इतना अच्छा बजट नहीं समझ रहा और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो ताजरों के लिए इंसेंटिव का ऐलान करेगी, कर्ज़ों पे ख़ास तौर पे उनको फ्रीज़ करेंगे, इंस्टॉलमेंट पिछले साल की तरह रोक दी जाएंगी, मार्कअप की शरह को कम किया जाएगा या कम से कम मार्कअप को इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को बहुत देर दुरुस्तगी से देखने की ज़रूरत है। पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से गवर्नमेंट डिजिटल इकॉनमी और डॉक्यूमेंट इकॉनमी की तरफ जा रही थी, इससे ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को कम करने की ज़रूरत थी, जबकि पॉइंट ऑफ सेल को बिल्कुल इग्नोर किया गया। सिर्फ कस्टमर के लिए एक इंसेंटिव स्कीम का लकी ड्रा का ज़रूर ऐलान किया गया, जो जिसके खातिरदार नतायज जो है वो मुझे मुस्बत नहीं लगते। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बिजनेस कुश बजट है? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ताजरों के लिए कोई इतना अच्छा बजट नहीं है। जी, कैसा रहा बजट 2021? 70 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है, इसमें अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। जब सुबह उठते हैं हर तरफ महंगाई ही महंगाई होती है। शौकत तरीन साहब एक बहुत बड़े इकॉनमिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निकल अंदाज से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। इसमें रिलीफ नहीं दिया गया, चंद शोबे में रिलीफ दे के टच करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम रिलीफ दे रहे हैं। इन्होंने टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। उन्होंने कहा 10 अरब का जो टर्नओवर होगा, यार मैं 5% कमा रहा हूँ, मैं 7.5% कहाँ से टैक्स दूंगा? इसका मतलब टैक्स लगाया। ये तो कह रहे हम टैक्स लगा ही नहीं रहे, ये तो अवाम दोस्त बजट है। अब देख लीजिएगा, जो आम डेली वेज वो थे 20,000 तनख्वाह कर दी उन्होंने, 17,000 से 20,000। क्यों? इनकी अपनी फैक्ट्री हैं। 20,000 में घर का बजट बन सकता है गरीब आदमी का? तो फिर ये कैसे हम कह सकते हैं? कितना होना चाहिए था यार? कम से कम 50,000 होनी चाहिए तनख्वाह। ये तो बहुत कम की है। अब इन्होंने खुद अपने मुंह से एडमिट किया है कि अल्लाह के फजल करम से इस मरतबा गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो चीनी का रेट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए थे। क्या ख्यालात हैं आपके बजट के बारे में? देखिए, बजट से मैं इसको बैलेंस्ड बजट कह सकता हूँ कि इससे उम्मीद हर बजट में होनी चाहिए और इसमें थोड़ी सी उम्मीद भी है। मगर चूँकि मिनिस्टर साहब अभी रिसेंटली आए थे और उससे पहले भी हमारा वतीरा यही है कि हम आखिरी 3-2 महीनों में बजट बनाना शुरू करते हैं। मेरे जहन के मुताबिक बजट पूरे 1 साल का प्रोसेस है कि चूँकि आजकल डेटाबेस सारी चीज़ें हैं कि क्या बिक रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। सारा साल एक बजट बनना चाहिए और एंड में आके उसको प्रेजेंट होना चाहिए। ये 3 महीनों में कट एंड पेस्ट वाला बजट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि बजट कम से कम 5 साल का विजन होना चाहिए, फिर हर साल उसमें रद्द-बदल हो जो मौके के मुताबिक हो। 1 साल बहुत कम अरसा है जिसमें हम ये समझें कि इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाएगा या बॉटम अप चला जाएगा, ये नामुमकिन है 1 साल में। मगर ठीक है, हदफ होते हैं और उनको अचीव करना होता है और कुछ मुरादें भी दी हैं, कुछ बातें भी की हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोविड के जैसे ही ख़त्म होने के तासात आते हैं तो एक जंप स्टार्ट तो इकॉनमी में लेना ही लेना है, जिसको ये सब वी कहते हैं कि एक दो गिरा फिर ऊपर जाएगी, पर होपफुली डब्ल्यू ना हो के ऊपर जाए फिर जाए फिर नीचे जाए। हाँ, इसमें साइकिल देख रहा हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो इसमें मुस्बत बातें हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। क्या रद्द-ए-अमल है आपका?
बजट अभी तो देखें जी, अभी सारी बातें खुली नहीं हैं। जो अब तक खुली हैं और जो समझ में आई हैं, उसमें जो इतना टैक्स इन्होंने बढ़ाया है, जो इन्होंने टारगेट बढ़ाया है टैक्स रिकवर करने के लिए, उसकी समझ नहीं आ रही कि कैसे रिकवर करेंगे, कहाँ से करेंगे। क्योंकि जो 1 साल 1.5 साल से हम कोविड में हैं और जो कारोबारी हालात हैं उसके मुताबिक तो उसको इनको बढ़ाना नहीं चाहिए था टारगेट। उसको टारगेट को इनको कम करना चाहिए, दोबारा इस पर नज़रसानी की जाए और उसी तरह पिछले साल की तरह कोविड में जिस तरह है उस तरह करके निकाला जाए, ताकि ताजरों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिल जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इन्होंने वही पुरानी वाली बात की है कि जी स्मगलशुदा माल, भाई स्मगलशुदा माल को बॉर्डर से रोको। हैंड कैरी पे 9 किलो हैंड कैरी अलाउ होती है और फिर 1 साल में तो कोई हैंड कैरी का चक्कर ही नहीं, जब फ़्लाइटें नहीं चली, कुछ हुआ ही नहीं, तो उसमें स्मगलशुदा माल नहीं आ सकता। स्मगलशुदा माल को रोकना है तो आपको कस्टम को टाइट करना पड़ेगा, कंटेनरों को रोकना पड़ेगा। नुकसान कंटेनर जो स्मगल होकर आते हैं उससे होता है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका बजट तो? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बजट आया, बजट की अभी डिटेल्स तो उन्होंने फ्रेमवर्क तो उसका दिया है, लेकिन अभी डिटेल्स आने वाली हैं। जब डिटेल आएंगी फिर उसमें से ही पता चलेगा। एक तो जो सबसे इसमें अलार्मिंग चीज़ है ना, जो पहले इन्होंने लास्ट ईयर 4400 बिलियन से 5829 बिलियन कर दिया है, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया है। इतना इनको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मज़ीद टैक्स लगेंगे और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बंदे को रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन टैक्स उसकी तरफ से जा रहा था। इनको डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आना चाहिए। इसके अलावा रॉ मटेरियल पर इन्होंने कुछ ड्यूटीज़ कम की हैं और SMEs पे ड्यूटीज़ कम की हैं। रॉ मटेरियल पर ड्यूटीज़ कम करने से हमारी इंडस्ट्री चलेगी। बजट है, इसके ऊपर आपका क्या लगेगा? अभी तो इसकी डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन लग तो रहा है कि कंफर्टेबल है बिज़नेसमैन के लिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने सहूलियात की हैं उसके लिए, लेकिन जब तक डिटेल नहीं आती, हमारे तो बहुत सारी सजेशंस थी इसमें कि FDR का जो इतने लंबे लंबे नोटिसेज और उसको सिंगल पेज पे किया जाए, वो उन्होंने एक कहा है कि उसको हम 1 पेज का एक रिटर्न बना देंगे ताकि ज़्यादा वो इतना उलझाव में ना आए और इन्वॉल्वमेंट ना हो जो ऑफिसर्स की है उसके अंदर। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी है कि जो उन्होंने 800 सीसी वाली गाड़ियों की ड्यूटी कम की है, बल्कि ये लोग लेते हैं जिनके पास गुंजाइश नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ड्यूटी वैसे ज़ीरो कर देनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने जो सिरिंज के ऊपर हेल्थ के लिए ड्यूटी ख़त्म की है, ये भी अच्छी बात है। और जो बादशाह टाइम के लिए पैसे रखे गए हैं, ये भी अच्छी बात है। जो मैं अच्छी बातें इस वक्त जो बजट में आई हैं इस वक्त, बाकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी अपना अपना जो व्यू हम कल देंगे आपको। देखिए, बजट अभी तो कंप्लीट तो अभी सामने आया नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ मोटे मोटे फिगर्स ही बताए हैं। और अभी जो मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन के ऊपर, अभी उन्होंने कहा जी 850 सीसी गाड़ी तक उन्होंने कोई टैक्स की छूट दी है। तो 850 सीसी में तो अब पहले मेहरान आती थी, वो अब आती कोई नहीं है। एक आल्टो है 600 सीसी लोकल, वही बन रही है। और बकाया जितनी गाड़ियाँ हैं वो सारी 1000 सीसी से ऊपर हैं। मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट ने ये लॉलीपॉप कौन सा दे दिया है। मैं तो ये समझता था कि 1300 सीसी तक गवर्नमेंट को ड्यूटी कम करनी चाहिए थी, अपने हमसाया मुल्क को देखते हुए कि वहाँ गाड़ी की क्या प्राइसेस हैं और हमारे मुल्क में गाड़ियों की क्या प्राइसेस हैं। देखिए भाई, बात यह है कि फेडरल बजट जो आज आया है, हमारी बहुत सी तवक्कुआत थी छोटे ताजर की कि उसमें हमारे लिए भी कोई हिस्सा होगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हस्बे रवायत, हस्बे दस्तूर ये सरमायादाराना बजट है। उस ताजर का उसमें कोई जिक्र नहीं है कि जो सुबह ताले खोल के अपना शटर उठा के अपनी हट्टी पे बैठता है, उस हट्टी वाले का कोई इसमें जिक्र नहीं है। देखिए जी, ये जो आज का बजट पेश किया गया है, ये ताजरों के बरअक्स पेश किया गया है। 1200 अरब रुपए के जो मज़ीद टैक्स लगाए गए हैं, ये ताजरों के ऊपर ही लगाए गए हैं। ये छोटा दुकानदार ही इसको अदा करेगा। वो किस तरीके से अदा करेगा कि महंगाई का तूफ़ान और बढ़ जाएगा, मसनूई महंगाई का इजाफा हो जाएगा। आप ये देखें कि कोरोना के बाद ताजरों को बेशुमार रिलीफ की ज़रूरत थी। हुकूमत ने हमें किसी किस्म की कोई रिलीफ फ्राहम नहीं की। बजट में हमने कहा था बिला सूद हमें कर्ज़े फ्राहम किए जाएँ, वो भी हुकूमत ने हमें नहीं फ्राहम नहीं किए। हमने कहा था कि शनाख्ती कार्ड की शर्त को ख़त्म किया जाए, हुकूमत ने हमारी वो शनाख्ती कार्ड की शर्त को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। जी नाजरीन, फेडरल बजट 2021 और 22 के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देते हुए बिज़नेस कम्यूनिटी में लोगों ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया है। कुछ ने कहा कि ये एक बिज़नेस फ्रेंडली बजट है, कुछ ने इसके अगेंस्ट बात की है। नाज़रीन, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ और तशवीशनाक बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर 3 मिनट की कॉल और 3 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल
के ऊपर जो है वो अपना फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इतलाक़ कर दिया है, जिसकी वजह से ये ख़दशात पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान में आईटी का जो एक नेटवर्क बढ़ रहा था, आईटी के जो मामलात थे वो उनके अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक हद तक कमी वाक़ होगी। यूँ हमारी जो आईटी के मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं उनके अंदर कमी आएगी। इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।